आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में देखने वालों को असद अली बलोच का सलाम। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर बीबीसी जर्नलिस्ट जुल्फ़िकार अली साहब, जिनसे हम जानेंगे वो तमाम असबाब कि कैसे चौधरी अनवारुल हक को इक़्तिदार मिला और कैसे उनको डीथ्रोन किया गया। आइए उनसे जानते हैं उनके उम्दा ख्यालात। सर, ये बताइएगा कि चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत तश्कील पाती है और चौधरी अनवारुल हक बहुत से ऐसे वादे करते हैं और बहुत ही एक उनका जो रवैया रहा तमाम अवाम के साथ अपने टेन्योर में, वो एक बहुत ही सख्त और एक रिजिड पॉलिसी को उनने फॉलो किया। तो ये बताइए कि उनका जो एक इक़्तिदार था वो कायम कैसे हुआ? 20 अप्रैल को वो मिडनाइट के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। उससे पहले दो उम्मीदवार होते हैं, चौधरी रशीद साहब और अनवारुल हक साहब। दोनों से कहा जाता है कि वो अब उनको जो हमायत है मेंबर्स की, किसको ज़्यादा मेंबर्स की हमायत हासिल है, वो जो है वो बताएं। तो चौधरी रशीद साहब उसमें नाकाम रहे और अनवारुल हक साहब कामयाब रहे। और इस तरह से अनवारुल हक जो है इस जो ओहदा है वज़ारत उज़्मा का, उसके लिए अहल करार पाए। और उसके बाद जो है उनको 48 वोट पड़ते हैं। 48, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें नून लीग है, उसमें पीटीआई और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक जो अनवारुल हक साहब की सरबराही में उसी रात बना था वो। तो ये उनको उस वक्त चूँकि 42 का ऐवान इसलिए था कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे तनवीर इलियास साहब, वो डिस्कालीफाई हुए थे। इनको 48 वोट पड़े और 4 जो मेंबर्स थे वो उस दिन मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनको इस वजह से वो वोट नहीं डाल सके। और ये पहली बार है हिस्ट्री में उनको 48 वोट पड़े और वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। लेकिन इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी ये फालसूट से शुरू हुई, फालसूट पे चली और फालसूट पे ही ख़त्म होगी। यानी उस जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वज़ारत उज़्मा का, वो स्पीकर भी होते हैं और स्पीकर होते हुए वो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं और फिर वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाते हैं। हलफ उठाने के बाद वो फिर स्पीकर बन जाते हैं और असेंबली का इजलास एडजर्न करते हैं। ये मतलब इसकी और कोई मिसाल नहीं।